लखनऊ से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी मिन्हाज के मोबाइल को से उसके आतंकी साजिश के पर्दाफाश करने के लिए हैदराबाद की फोरेंसिक लैब में भेज दिया गया है। ये वही मोबाइल है जो आतंकी मिन्हाज के पास से एटीएस को छापेमारी के दौरान मिली थी, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस मोबाइल में उसकी आतंकी साजिश के कई राज भी दफन है। यूपी एटीएस की टीम लखनऊ से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों का एक एक तार खंगालने के लिए सबूतों की तलाश में जुटी है। इसी कड़ी में मिन्हाज नाम के संदिग्ध आतंकी के उस मोबाइल को हैदराबाद में फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है, जिसका डेटा लखनऊ की फोरेंसिक लैब में रिट्रीव नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि एटीएस की छापेमारी के दौरान गिरफ्तार हुए मिन्हाज ने अपना मोबाइल जला दिया था। जानकारी के मुताबिक मिन्हाज ने अपना मोबाइल किसी ऐप के जरिए गर्म करके जला दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि एटीएस ने मोबाइल तो बरामद कर लिया, लेकिन उसका डेटा नहीं मिला। यही वजह है कि अब हैदराबाद फोरेंसिक टीम के पास मिन्हाज का मोबाइल भेजा गया है। आशंका जताई जा रही है कि मिन्हाज के मोबाइल से बरामद डेटा एटीएस की जांच को आगे बढ़ाने में और मददगार साबित हो सकता है। खुद राज्य के डिप्टी सीएम ने एटीएस की कार्रवाई पर उसकी पीठ थपथपाई। आतंकियों से मोबाइल मिली है, उस मोबाइल के जरिए एटीएस पूरे अंतिम राज तक पहुंच रही है। निश्चित तौर से पहुंचना चाहिए। एटीएस को बधाई है, बहुत बड़ी घटना है, उसको रोकने का काम किया है और उसमें भी इस प्रदेश की राजनीति को करने वाले और मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले लोगों ने सवाल उठाया है। इस सवाल का जवाब प्रदेश की जनता को उन्हें देना पड़ेगा, प्रदेश के पुलिस बल को उन्हें देना पड़ेगा, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके प्रदेश को बचाने का काम किया है। मैं तो उनका अभिनंदन करता हूं। दरअसल बीते 11 जुलाई को काकोरी से मिन्हाज और मड़ियाओं से मुसीर नाम के संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी की गई थी। इनके पास से प्रेशर कुकर, बम, चाकू और पिस्टल बरामद हुई थी। एटीएस ने छापेमारी के दौरान इन्हीं दोनों की निशानदेही पर शकील, मुस्तकीम और मुईद को भी गिरफ्तार किया था। इन तीनों पर इन दोनों संदिग्ध आतंकियों को बारूद और असला सप्लाई करने का आरोप भी लगा है। इतना ही नहीं, संदिग्ध आतंकी मिन्हाज और मुशीर को मदद करने वाले शकील, मुस्तकीम और मुईद के सामने बैठाकर भी एटीएस पूछताछ कर चुकी है। एटीएस घंटाघर के पास उस इलाके में भी गई जहां मुईद ने मुशीर को पिस्तौल की डिलीवरी दी थी। अब एटीएस इस इलाके के आसपास लगे सीसीटीवी के जरिए सबूत तलाशने में जुट गई है। उधर लखनऊ से पकड़े गए दोनों आतंकियों को रिमांड पर लेने के बाद रोजाना नई खबरों का पर्दाफाश हो रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संदिग्ध आतंकियों के संपर्क में आए 3 लोगों की जब कॉल डिटेल निकाली गई तो उसमें कानपुर के भी 4 लोग मिले, जिनकी छानबीन में पुलिस जुट गई। ये लोग कानपुर की नई सड़क, चमनगंज और बेगमगंज के बताए जा रहे हैं। इस दौरान जब एटीएस ने इनकी धरपकड़ के लिए छापेमारी की तो सभी के पते गलत पाए गए। अब पुलिस इन लोगों की तलाश में जुटी है कि ये लोग कौन हैं और लखनऊ से गिरफ्तार आतंकियों से इनका क्या ताल्लुक है। बताया जा रहा है कि कॉल डिटेल में 20 लोगों के नाम सामने आए, जिनमें से 4 लोगों ने कानपुर के पते पर मोबाइल कनेक्शन ले रखा था। एटीएस फिलहाल इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी जोड़कर जांच को आगे बढ़ा रही है। बताया जा रहा है कि ये दोनों संदिग्ध आतंकी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के कई नेताओं को निशाना बना सकते थे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थल काशी, मथुरा और अयोध्या भी इनके निशाने पर थे।